हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और जब से आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है, आप लोगों की कहीं ना कहीं हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। तो उसमें मैं यही मांगती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सबकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाए, उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भी भेजा है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उन लोगों का नाम मेंशन किया करूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू के रूप में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के घर में जो आपने सुपर थैंक्स मुझे भेजा है, वो आपको कई 100 गुना होकर मिले। परमात्मा आपके घर में सुख समृद्धि का वास करें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं, क्यों आपसे उन्हें घबराहट हो रही है, क्यों वो आपको देखकर परेशान हो रहे हैं, उनके घर में क्यों हलचल मची हुई है। ये सब चीज़ें देखने वाले हैं आज। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जिनसे रीडिंग रिलेट होती है वही लोग क्लेम करें, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन जिनसे होती है प्लीज़ वही कनेक्ट करिएगा, वही क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है आपको, या फिर आप ब्लैक मैजिक या फिर किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस को लाइक और कमेंट भी किए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है आप लोगों का। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ये कार्ड डेली आ रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हूँ कि लोगों के घर में निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर का कार्ड फ्रेंड्स कल भी आया था और आज भी आ गया है। तो आपकी जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिलाती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। डेविल का कार्ड भी आया है आपका। अभी हम इतने ही कार्ड लेंगे इस डेक में से। फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है उनके घर में इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है उनकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इतना ज़्यादा परेशान करना चाहते थे, इतना ज़्यादा निगेटिव करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी है। क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो ये है, द डेविल की एनर्जी आपके घर में है, आपकी लाइफ में है, आपके रिलेशनशिप में है, और आपके जो क्राउन चक्रा है उस पे है। आपका हार्ट ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। आप किसी भी तरीके से कुछ भी सोचने समझने के मतलब लायक नहीं है। उन्होंने आपको इस तरीके से इस कदर तोड़ के रखा है कि आपके अंदर एक डेविल है, और वो कुछ भी काम अच्छे से नहीं होने दे रहा है। कुछ भी काम आप जब करने के लिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो सभी कामों में आपके अड़चने लगाता है, अटकने लगाता है। कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अगर कोई काम कंप्लीट भी हो रहा है तो उसमें आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही, कोई प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आ रहा है। और उसमें कोई आपको प्रॉफिट ना होने की वजह से आपके अंदर डिप्रेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि
जब हम अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, तो हमें कोई जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है या 0/0 मिलते हैं, तो फिर उसको जो हमने मेहनत की थी वो हमारी पूरी बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें निगेटिविटी आ जाती है कि अब हमें ये काम नहीं करना चाहिए। आपके जो दुश्मन हैं, जब से वो ये देख रहे हैं कि आप के घर में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो चुकी हैं, या फिर उन्होंने जो आपके घर में परेशानियां दी थी उनकी वजह से आप अभी तक भी मतलब ख़त्म नहीं हो पाए हो, आप दिन पर दिन और मेहनत के साथ काम कर रहे हो, लगातार काम करने पे लगे हो, और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर की अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर भगवान की जो आस्था है, ट्रस्ट है ईश्वर के ऊपर, वो बढ़ता चला जा रहा है। और उसकी वजह से उनके अंदर एक घबराहट सी आ गई है, क्योंकि जो इंसान गलत काम करता है, गलत विचार रखता है, उसको बहुत परेशानी होती है जब उसको कोई सात्विक इंसान मिल जाता है। जब आपको आपके सामने ईश्वर स्वयं आके खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपको भी घबराहट होने लगेगी कि अब जो हमने बुरे कार्य किए थे, अब हमारा उसका फल, उसका अंजाम भुगतने का समय आ चुका है। तो यही घबराहट आपके दुश्मन के साथ हो रही है। उसको अब दिखाई देने लगा है कि इसने जो, जब इसको हमने इतना परेशान किया और इसको इतना ज़्यादा टूट कर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया हमने, तो इसके जो दिल से आह निकल रही थी, इसने जो हमें बोला था, आह निकल के बद्दुआ दी थी, तो वो हमारे साथ होनी शुरू हो चुकी हैं। और इसके मन में जो घबराहट थी वो अब हमारे साथ होना शुरू हो चुका है। तो उसकी वजह से उनके घर में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, काफ़ी ज़्यादा वो निगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये सब आपके लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है कि जब आपका जो शत्रु है वो कमज़ोर अपने आप को फील करने लगेगा, तो फिर वो सारी पावर आपके ऊपर नहीं भेज सकेगा। अब उसको ये पता है, पता चल गया है कि जो हमने चीज़ें इनके साथ की थी, अब उसका वापस लौटने का समय आ चुका है। जो भी चीज़ें वो खुद याद कर रहा है, उसने हर चीज़ों को, जो उसकी मेमोरीज़ हैं उसमें याद कर रहा है कि हमने कब कब इसको यातना दी, कब कब हमने इसको निगेटिव साया दिया, काली क्रिया कराई हैं, ये भी लाई लगाई है, इसके रिश्तेदारों को भड़काया है, इससे इसके रिश्तों को छीना गया है। तो वो सब चीज़ें उसको याद आ रही हैं, और वो उनसे मतलब एक तरीके से छूट कर भागना चाह रहा है। लेकिन जो उसके पास्ट कर्मा हैं, जैसे हम लोग भी अपने पास्ट कर्मों से नहीं बच सकते हैं, ऐसे वो भी नहीं बच पाएंगे। और वो उनके जो पास्ट कर्म थे, उनके जो व्हील ऑफ चक्र है, कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आना शुरू हो चुका है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है आपका फ्रेंड्स। आपको जिस तरीके से जलाया गया, जिस तरीके से परेशान किया गया, आपकी जो लाइफ थी बिल्कुल एक अंगारों पे जैसे आपको सुला दिया गया हो, आप ना मर सकते थे ना जी सकते थे, इस तरीके आपकी लाइफ, आपकी कंडीशन को कर दिया गया, और उसकी वजह से आप इतने निगेटिव हो गए थे। लेकिन वही चीज़ आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर गई, वही चीज़ आपको ईश्वर की भक्ति की तरफ लेके गई। आपका, जैसे हमारे अंदर ही परमात्मा होते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा होते हैं, तो आपका जो परमात्मा से मिलन है वो इसी परेशानी की वजह से हुआ। तो बहुत सारी जब चीज़ें इकट्ठी हो गई और बहुत सारे दुख आपके जीवन में इकट्ठे कर दिए गए, तब आपको भगवान ने रोशनी दी, भगवान ने आपको अपना साइन दिखाया कि मैं हूँ। आपको पता चला कि ईश्वर भी हैं, इसी वजह से आज तक हम बचते आए हैं, आज तक जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, या हम किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर जो निकल गए या बच गए, तो वो सब चीज़ें ईश्वर ने की थी, ईश्वर की भक्ति थी, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद था। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आप अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हो, क्योंकि जो सब चीज़ें आपकी डिस्ट्रॉय की गई हैं, जितनी आपको परेशानियां दी गई हैं, कामों को रोका गया है, रिलेशन तोड़े गए हैं, और आपके घर के जो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था उसको निगेटिव कर दिया गया था, तो उसमें आप उलझे हुए हो। लेकिन बहुत जल्दी से आपको ये सब चीज़ें उसके आपको नया रूप अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा, कि आपको अब कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं से ऐसी कोई बात पता चलेगी, किसी का साथ मिले, या कुछ भी आपके साथ ऐसा पॉजिटिव होगा जिससे का आगे का सफ़र जो होगा, आपका आगे की जो सिचुएशन होने वाली है, आगे जो फ्यूचर होने वाला है, वो एकदम ब्राइट होगा, जिसमें आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगी,
साथ में जो उदासी भरा, निगेटिविटी भरा आपका जीवन है वो एक नया रूप ले लेगा। क्योंकि जब आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी और सारा, जैसे कहते हैं ना, खजाने से भरा रास्ता आपको मिल जाएगा। उस खजाने से भरे का मतलब पैसा नहीं होता है, पैसा और स्वास्थ्य है, लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा जीवन होता है कि हमारा सबसे अच्छा हेल्थ हो और हमें पैसों की इतना, हमें भगवान पैसे दे कि हम अपना गुजर बसर अच्छे से कर सकें और जो हम पे कर्जा है हम उसको उतार सकें। तो वो सब चीज़ें आपको मिलना शुरू होगी और जो मेन खजाना है आपका वो है ईश्वर। ईश्वर की भक्ति, उनका ज्ञान, उनका मोटिवेशन, वो चीज़ें आपको अब बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हेल्थ वेल्थ आपकी, साथ में एक डोर है और यहाँ पर आपको ईश्वर ने चाबी दी है। तो यह भी चाबी आपको मिली नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, जिससे आपको ये खजाने वाला जो सीन है, जो आपकी ज़िंदगी में एक एडवेंचर आने वाला है, वो आने वाला है। तो उसका वेट करिए और वेट नहीं करना है आपको, उसका वेलकम करना है और खुशी दिल के साथ करना है और पॉजिटिविटी के साथ करना है, जिससे आपका जो शत्रु है वो पहले ही कमज़ोर हो चुका है। और वो कमज़ोर इसलिए हो गया है क्योंकि आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर जो एक भगवान की भक्ति है, कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़े रहे, उनकी आस्था में रहे, आप पूजा पाठ ना चाहते हुए भी करते रहे। क्योंकि जो डेविल था ये आपको बिल्कुल भी पूजा पाठ करने नहीं दे रहा था, बल्कि बार बार आपका ध्यान अपने ओर खींच रहा था और भगवान की तरफ से बार बार ध्यान को हटा रहा था। बार बार आपके मन में यही सवाल आ रहा था कि अगर हम, भगवान हमारे साथ होते तो ये दिन क्यों आता। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा फ्रेंड्स, और अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को क्लेम करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा और आप किस सिटी से बात कर रहे हैं आप अपना नाम और सिटी वहाँ पर मेंशन करिएगा। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी आने वाली एपिसोड में, आने वाली रीडिंग में मैं आप कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, या फिर मैं आपका नाम नहीं लिया करूँगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पर रीडिंग निकाल दिया करूँगी, जिससे आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़े और आपको आपकी जो परेशानियाँ हैं उनका सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो इसलिए आप अपना नाम, सिटी वहाँ पर मेंशन करें और अगर हो सकता है याद हो तो डेट ऑफ बर्थ भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नाम और अपना जो अभी का स्थान है आपका वो आप मेंशन करिए। ये जो डेविल था ये आपको बिल्कुल पूजा पाठ की तरफ से खींच रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग पूजा करें, आप ईश्वर की भक्ति में जाएं। क्योंकि जब जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो, जब जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, तो इनका जो बॉडी होती है, जो इनकी हवा होती है, वो जलना शुरू हो जाती है। जब हम भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं दीपक जलाकर, या मेडिटेशन करते हैं, या फिर हम किसी भी रूप में आप कर सकते हो, क्योंकि आप किस धर्म के हो, जाति के हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जब जब ईश्वर को याद करते हो, एक परम पिता परमेश्वर को याद करते हो, तो ये जो ऊपरी हवाएं होती हैं, है ना, ये हवा होती है, एक यूनिवर्स में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो जो ये निगेटिविटी है, इसको जब हम पूजा करते हैं और हमारे घर में या हमारे ऊपर होती है, ये हमारे घर के अंदर एंट्री कर लेती है, तो इस ये जलती है। जैसे भी हम भगवान का जितनी बार नाम लेते हैं तो इसका जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको बेचैनी होती है, इसको परेशानी होती है भगवान के नाम से, उनकी आस्था से। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप भगवान की तरफ रहोगे, आप देखिएगा, अगर आप मंदिर में बैठे हैं और आप 1 घंटे के लिए रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, या आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपके पास कोई निगेटिव नहीं होगी, निगेटिविटी, और ना ही आपको कोई ऐसा थॉट आएगा कि आपको कोई परेशान कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम अपने ईश्वर के पास बैठते हैं तो जो हमारे ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई होती हैं, जो सामाजिक होती हैं, तो उनकी वजह से हमें रोना आ जाता है। हम, और जिस दिन आपको रोना आ जाएगा, जिस दिन आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे ईश्वर के सामने बैठ के, तो आप सुन लीजिए कि आपका बेड़ा पार होने वाला है। अब ईश्वर ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, समझ ली हैं और आपको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये टावर का जो कार्ड है ये बहुत निगेटिव कार्ड है। अगर आप कोई नया काम करना अभी शुरू करना चाहते हैं, कोई कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप मत करिएगा, अभी अभी टाइम सही नहीं है।
अगर आप किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई मकान चेंज करना चाहते हैं, तो अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी आप इस द टावर वाली पोजीशन में हो। ये एनर्जी आपकी है, आप अभी टावर वाली पोजीशन में हो, आप अभी जल रहे हो, भुन रहे हो, और जो आपके दुखों का घड़ा है वो भर रहा है, और वो भरते भरते जैसे ही छलकने वाला है, क्योंकि वो फुल तो हो चुका है। आपके दुखों का जो घड़ा था वो फुल हो चुका है, और बस उसे छलकना बाकी रह गया है। लेकिन उस छलकने से पहले परमात्मा का जो काम है ना, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जो परमात्मा चाहते हैं वो करवा कर रहते हैं। तो ये जब आपका जो दुखों का घड़ा है, जो आपके दुश्मन ने दिया है, हालांकि वो इससे परेशान है, क्योंकि उसके हाथों के थ्रू ये आपके पास आई हैं परेशानियां, उस व्यक्ति के कर्मों में लिखी गई हैं कि आपको ये परेशानी उसने दी है, तो उसका भी भंडाफोड़ कभी ना कभी होना है, उसको भी अपने कर्मों का फल पूरा का पूरा भरना है, बल्कि उसको तो डबल होके ये सारी परेशानियां जा रही हैं और जानी शुरू हो चुकी हैं। तो वो इसलिए मचल रहा है बहुत ज़्यादा, और आपसे घबरा रहा है कि अब आप उसे कोई दूसरी बद्दुआ ना दे दो, आप कोई दूसरी आह ना निकाल दो उसके लिए। तो वो बहुत परेशान है इस समय। लेकिन आपका जो ये दुख का घड़ा जैसे ही छलकने वाला है, अब कुछ ही टाइम इसमें जा रहा है, ये छलकेगा, और तब परमात्मा आपको इस वाली पोजीशन में लाएंगे। आप देखिएगा कि आपकी ये वाली पोजीशन आने वाली है, और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और ये जितने इल्यूशन हो रहे थे, जितने भी भ्रम जाल आपके चारों तरफ फैला दिए गए थे, आपको खुद भी हो रहे थे। आप क्योंकि बार बार मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े हैं आप लोगों के, आप कह रहे हो कि अभी, बल्कि आज ही एक मेरी वीडियो में कमेंट है कि कम से कम उसने 10-15 नाम लिखे हुए हैं कि मुझे इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ये ब्लैक मैजिक कभी भी 15-20 लोग या 50 लोग नहीं करते हैं कि आप जिससे भी मिले थे वही आपको ब्लैक मैजिक कर दिया उसने, या जिसने भी आपकी तारीफ की थी, जिसने भी आपकी तरफ घूर के देखा था, उसने ब्लैक मैजिक ही किया, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने तो किया है, और ये जो भ्रम जाल है आपकी तरफ फैलाया गया है, आप खोखले एक अंदर से रह रहे हैं, खोखली चीज़ें आपने अपने चारों तरफ बना दी हैं, तो उन सब से आप बाहर निकलोगे, और इंट्यूशन पावर बढ़ेगी आपकी, जिससे कि आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा आपका। और जैसे ही क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर बिजली ही चमकेगी, यहाँ पर बिजली चमकेगी, और आपका जो सारा दुखों का घड़ा है ना, छलकते ही वो फूट जाएगा। उसमें से आप देखेंगे कि आप एक नए रूप में जन्म लेंगे, आप एक का नया जन्म हो जाएगा, नया आपकी चेतना हो जाएगी, और आप अपने हर दुख से लड़ने के लिए समर्थ हो जाओगे। आपको किसी बाबा की, किसी तांत्रिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से इतने ज़्यादा सक्षम हो जाओगे कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्योंकि आपको जो एडवाइस देने वाला कोई आएगा, या फिर आपके मन में जो थॉट्स आएंगे माइंड में, वो इस तरीके के आएंगे कि आपके सभी काम पॉजिटिव होते चले जाएंगे, ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो शत्रु है आपके ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो ये यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर आपको दिखाई दे रही है, तो इसके लिए आपको ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिना वर्क करे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो आपकी करंट की सिचुएशन है वो द डेविल की है, आपको काफ़ी ज़्यादा अभी डेविल वाली पोजीशन में हो, और हो सकता है कि ये जो डेविल की पोजीशन है ये आपके घर में सभी लोगों को इफेक्ट कर रही हो। आपके ऊपर किया गया है, या आपके फैमिली में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से किया गया होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन सबको दे रहा है, वो उसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो सभी को फैमिली में दे रहा है, और धीरे धीरे वो इतनी जड़ें अपनी बना लेती है निगेटिविटी की, सभी उसके चंगुल में आ जाते हैं, और सभी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप क्लेम करिएगा। अगर आपसे कनेक्ट होती है, अच्छी से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये रीडिंग है, ये टैरो रीडिंग है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। वो कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अदरवाइज़ ये नहीं होता है। हमारा कहना ये है कि अगर आपकी लाइफ से रिलेट करती है, आपको लगता है कि हाँ हमारी ही बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो आप रीडिंग को क्लेम करिएगा। और वहाँ पर थैंक यू सो मच कान्हा जी, या फिर अपने जो भी ईस्ट हैं आपके, उनका मेंशन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने पूर्वजों पे, अपने एंजल्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है आपको उनसे भरोसा करने की, उनके लिए प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, रिमेंबर हु यू आर। आपको रिमेंबर, आपको याद करना है, आपको ध्यान करना है कि आप कौन हो। क्योंकि आपके पूर्वज जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपकी दादी, नानी, मामी, आपके जो दादा दादी हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा जो जल्दी होके ख़त्म हो गया हो, जिसकी डेथ शादी से पहले हो गई हो, कोई भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे घर में मिसकैरेज हो जाते हैं, किसी बहू को, किसी बेटी को, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं घर में। वो आपके घर में ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपका घर ऐसा लगने लगता है जैसे पागल खाना हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और सब अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और हम सोचते हैं कि किसी बाहर वाले ने ब्लैक मैजिक कर दिया है हमारे ऊपर। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो पूर्वजों का मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है कि आप कौन हैं। एंजल्स आपको बता रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं कि रिमेंबर हु यू आर। आपको याद रखना है कि आप कौन हो। फ्रेंड्स, 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पूर्वजों को आपको बहुत मानना पड़ेगा, उनके लिए दुआ करनी होगी। आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आपसे भी ज़्यादा परेशान आपके घर के पूर्वज हैं। आपसे भी ज़्यादा परेशान आपके घर के पितृ हैं, जो आपसे बार बार कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आप उसको समझते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर आपके घर में एक पागलपन को क्रिएट कर देते हैं। आपके घर में ना कोई शादी होगी, शादी होगी तो उनका डिवोर्स हो जाएगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, रात दिन आपस में बातें नहीं बनेंगी। तो ये सब चीज़ें आपके घर में कोर्ट केस चलते रहेंगे, उल्टी सीधी हरकतें, मतलब कहते हैं ना सब कुछ निगेटिव। और आप फिर भाग जाओगे तांत्रिकों के पास, आप भागोगे भगत जी के पास कि हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। और वो एकदम से, और बल्कि बहुत सारे टैरो रीडर भी यही कह देंगे कि आपको ब्लैक मैजिक किया गया है। लेकिन वो सबको ब्लैक मैजिक नहीं होता। यहाँ आपके पूर्वज आ रहे हैं, जिसमें आपको पहचानना है कि हम अभी जिंदा हैं, हमें भगवान ने मनुष्य की लाइफ दी है। तो हमारे घर में जिनका मिसकैरेज हो गया था या कोई ऐसे अकाल मृत्यु से चले गए थे, उनके लिए आपको बहुत दुआ करनी है, बहुत प्रेयर करनी है कृष्ण जी से। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर अपने पितरों के लिए दुआ करनी है, बहुत बहुत प्रेयर करनी है कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। उनको जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ उनको चाहिए, जो भी वो मांगते हैं, हम उनको देंगे और हम उनके लिए पूजा पाठ करेंगे और भगवान उनको मोक्ष दे। ऐसी प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। देखिएगा, आप जैसे ही आप इस प्रार्थना को करनी शुरू करेंगे डेली सुबह को, तो आपके घर के धीरे धीरे सभी कार्य पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको ना तो कोई खर्चा करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी तांत्रिक के घर में जाना पड़ेगा। इसको आप करके देखिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर भगवान की भक्ति है, आपके अंदर वो पावर है कि आप 4 घंटे 5 घंटे पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पितर हैं वो किसकी पूजा करें, उनको खुद नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि उनके भी कोई पास्ट कर्म ऐसे थे जिनकी वजह से उनको अकाल मृत्यु मिली, उनकी आत्मा अभी यूनिवर्स में भटक रही है, उनको अभी परमात्मा की शक्ति नहीं मिल पाई है, उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाया। तो आपको वो देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और मैं जितने भी लोगों से व्हाट्सएप पे या फिर पर्सनल रीडिंग में कहती हूँ कि आपको पितरों का पूजा करना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ निकालते हैं, सब खाना करते हैं, अमावस आती है जब आती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप डेली मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच आप उनके लिए 15 मिनट के लिए प्रेयर करें डेली। आप ये करके देखें, अगर आप 21 डेज लगातार, 21 डेज रेगुलर आप इस प्रार्थना को कृष्ण जी से करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप किसी पंडित जी के भी पास जाते हो, भगत जी के भी, तो वो आपसे कहते हैं आपके पितृदोष है, आप पीपल पे जल चढ़ाओ, आप पीपल पे जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, आप गंगा जी जाओ, वहाँ जाओ।
तो वो चीज़ें सब वही हैं, हर जगह कृष्ण जी का वास है। तो आप कृष्ण जी से प्रार्थना करिए सुबह को कि उनको मुक्ति दें। तो आपकी जो ये सारी चीज़ें, जो डेविल आपके घर में आया है, जो आपको टावर वाली सिचुएशन में आपको लाया गया था और आपकी जो ऐसी कंडीशन हो गई थी, तो ये सब चीज़ें आपके घर से बाहर जाएंगी। इनको दोबारा आने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उसकी वजह से आपको आगे का जो नया रास्ता है, गाइडेंस है, वो मिल जाएगी। आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हीरो पंथ का भी कार्ड आया था आपका। तो आपकी हैप्पी लाइफ होने वाली है। और जितनी भी बौखलाहट या घबराहट आपके दुश्मन को है, वो है क्योंकि उसने गलत काम किए हैं, तो उसको तो सारी ज़िंदगी घबराहट रहेगी। बल्कि वो अब इस बात से डर रहा है कि आप उसके ऊपर पलटवार ना कर दो, आप उनको मार ना दो, आपने उन्होंने जो आपके ऊपर परेशानी भेजी है आप उसके घर पे ना भेज दो। उसको ये सब चीज़ों की चिंता हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्वजों का ध्यान करें और अपनी जो लाइफ है, स्पिरिचुअल जर्नी आप अपनी स्टार्ट करें। देखें आप, एक आपको नई मॉर्निंग देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग थी आज की। जिन लोगों से कनेक्ट हुई है वो क्लेम करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कान्हा जी।